पता नहीं चित्रा जी, मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं, आप लोगों के यही सवाल हो। झूठ पकड़ा गया कार्यक्रम। नहीं नहीं नहीं, आपके जेब में कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा लेके टहलते हैं, ये कौन बात नहीं होता। चित्रा जी आपका मंच है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जब से इंडिया गठबंधन ने 14 गोदी पत्रकारों पर बैन लगाया है कि इंडिया गठबंधन का कोई भी सदस्य इन गोदी पत्रकारों की डिबेट में शामिल होने नहीं जाएगा, तब से ये गोदी पत्रकार तिलमिलाए हुए हैं और उनकी तिलमिलाहट कार्यक्रमों में भी जाहिर हो रही है। अमूमन जिसके सामने जन शब्द लगा हो, जन कवि, जन लेखक, जन पत्रकार, तो उसका मतलब होता है कि वो जनता की आवाज है, जनता की तरफ से सरकार से सवाल कर रहा है। मगर गोदी पत्रकारों को इस बात की तकलीफ होती है कि वो विपक्ष से सवाल क्यों नहीं कर रहे। विपक्ष जब सत्ता में होगा तब उससे सवाल किए जाएंगे, मगर अच्छे गुलाम का एक कर्तव्य होता है कि मालिकों की शान में गुस्ताखी होते देख उनको मोर्चा संभालना पड़ता है। ऐसा ही मोर्चा भोपाल में चित्रा त्रिपाठी ने संभाला। उनके सामने बैठी हुई थी जन कवि या लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। नेहा राठौर ने जैसे ही एमपी में कावा गाना शुरू किया, चित्रा त्रिपाठी बुरी तरीके से बौखला गई और अंत में डिबेट खत्म करके चित्रा त्रिपाठी को भागना पड़ा। वीडियो देखिए। मैंने किसी एक का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ बिल्कुल देखा। सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं, झूठ बोल रही है। नहीं, सिर्फ आप ही की बात नहीं है। कार्यक्रम का अंत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। आज मैंने बिल्कुल देखा है, आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं, आप लोगों के यही सवाल होते हैं। नहीं पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया कार्यक्रम। नहीं, आपके जेब में कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा लेके टहलते हैं, ये कौन बात नहीं होता। चित्रा जी आपका मंच है तो इसे लेके चली जाएंगी। अरे टाइम अप हो गया। अब इंडिया गठबंधन की तरफ से आधिकारिक तौर पर गोदी पत्रकार घोषित हो चुकी, यानी कि बैंड चित्रा त्रिपाठी की लॉजिक सुनिए। जब नेहा राठौर ने तो लहंगा उठा देव रिमोट से पर सवाल उठाया गया, चित्रा त्रिपाठी अंदर से आग बबूला हो गई, क्योंकि मालिक की शान में गुस्ताखी हो रही थी। तर्क दिया कि इतने वोटों से जीते हैं, ये जनता का मजाक है। जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है। ये जनता वोट करती है, ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकालकर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है। नेहा, यही जनता चुनती है, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। तो चित्रा त्रिपाठी जी विपक्ष के जो नेता मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं, वो भी जनता के वोट से जीते हैं। आपके कहे अनुसार वो वोट जेब से नहीं निकाला है, जनता ने ही वोट दिया है। तो स्टालिन का मजाक क्यों? स्टालिन जो कह रहे हैं, माना जाना चाहिए कि जनता की आवाज है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी वहां की जनता की बदौलत ही मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बने हैं, उन पर सवाल क्यों? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत विपक्ष के तमाम नेता चुनाव जीते हैं, तो आपके लॉजिक के हिसाब से उन पर भी सवाल नहीं बनता। मगर स्वामी भक्ति का आलम ये कि विपक्ष पर हमलावर हो जाओ और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वहां सरेंडर हो जाओ और डिफेंसिव हो जाओ। अमूमन नेशन जनमत कहता है जहां ये गोदी पत्रकार एंकरिंग कर रहे हो वहां बीजेपी प्रवक्ता की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। चित्रा त्रिपाठी कह जरूर रही हैं कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन किसकी प्रवक्ता बनकर के बैठी हुई हैं यह स्पष्ट तौर पर नजर आता है, क्योंकि रीजनल चैनल्स का रेवेन्यू मॉडल प्रदेश सरकार की कृपा पर ही डिपेंड करता है। अगर इसी वजह से चित्रा त्रिपाठी
शिवराज सिंह चौहान सरकार की गुलामी कर रही थी, तो जितने भी इंडिया गठबंधन में शामिल मुख्यमंत्री हैं उनको इन तथाकथित गोदी चैनल्स को विज्ञापन देना साफ साफ इनकार कर देना चाहिए, ताकि इनके धंधे पर कुछ तो चोट हो। क्योंकि सेठ को धंधे से मतलब है, धंधा चौपट होगा, सेठ की बुद्धि खुलेगी और इन गोदी पत्रकारों को कुछ टाइट करेगा। तभी टाइट करेगा जब उसके रेवेन्यू मॉडल पर असर पड़ेगा। इसलिए विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को एक और लेटर जारी करना चाहिए कि हम इन गोदी चैनल्स को 1 रुपए का भी विज्ञापन नहीं देंगे। निश्चित तौर पर मानिए नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि पूरा मामला धंधे का ही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।